पिछले 2-4 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ी। गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। मौसम लगातार अपना रूप बदलता जा रहा है। भीषण गर्मी के चलते उत्तर पश्चिम भारत लू की चपेट में है। वहीं हरियाणा के 15 जिलों में 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान वाला जिला 44 डिग्री के साथ सिरसा को दर्ज किया गया है। वहीं भिवानी भी इससे जुदा नहीं है। बात अगर भिवानी की करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान भिवानी में दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में गर्मी अभी और सताने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 18 मई से 22 मई तक 4 डिग्री तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। यानी मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है। भिवानी से सुमित जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। आसमान से बरसती आग के बीच जहां तापमान 45 डिग्री के पार जा पहुंचा, तो अब इससे बचाव के लिए क्या उपाय करें, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीएमओ गुरुग्राम। उन्हीं से जानूंगा सर, किस तरीके से हीट वेव्स लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के 6 जिलों में भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। लू अधिक जो है चलने वाली है, तो किस तरीके से बढ़ते हुए इस गर्मी के पारे से बचा जा सकता है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, हम सब आप फील भी कर रहे हैं कि गर्मी की अधिकता हो गई है। टेम्परेचर भी काफ़ी संभावित से ज़्यादा ही हो गया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं सभी गुड़गांव वासियों से और सभी हरियाणा वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि गर्मी से बचने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल ग्रहण करें, पानी पिएं। अगर हो सके तो घर में अगर हैं तो नींबू शिकंजी जरूर लें। साथ के साथ ऐसे काम जो कि सुबह या शाम हो सकते हैं उनको उसी समय अवधि में करें। कोशिश करिए दिन के 12 बजे से 4 बजे तक के बाहर ना निकलें, क्योंकि गर्मी उसी वक्त सबसे ज़्यादा होती है और उसी वक्त ही सूर्य जो है वो बिल्कुल सिर ऊपर होते हैं और उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं स्ट्रोक के। तो मैं सभी गुड़गांव वासियों से ये कहूँगा कि पानी खूब पिएं, समय रहते अपने घर पे काम करें और 12 से 4 ना जाए बाहर। नंबर 2, अगर हो सके जाना भी पड़ता है तो अपने सिर को ढकें। साथ में जैसे कि हमारे गांव में या शहरों में भी आजकल तो तौलिया रखने की एक आदत हो गई है, जिसको गमछा भी कहते हैं और अलग अलग भाषा में छोटे तौलिया भी कहते हैं। तो वो रखें ताकि मुंह ढका जा सके, ताकि गर्मी की थपेड़ों से बच सके, लू से बच सके। और ये सावधानी जरूर बरतें, पानी का ज़्यादा प्रयोग करें। सर, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिला को कितना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर जिस तरीके से जो हीट वेव्स की बात करें, स्ट्रोक की बात करें, कहीं ना कहीं से एज ग्रुप को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता हुआ। हाँ, तो यही मैं बार बार कहूँगा, बच्चों को जैसे खेलने का, अब जैसे कि गर्मी की छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं और कोशिश करें कि बच्चा दिन में बाहर ना निकले, खेले, घर में खेले आराम से। बुजुर्ग के साथ भी यही है कि बुजुर्ग भी अपने काम, दिनचर्या काम सुबह कर ले, शाम को कर ले, और बाकी जो है दिन का काम दिन में अपने घर में रहें। और गर्भवती महिलाओं के साथ भी यही है कि अपना काम करें, लेकिन सुबह सुबह अपना निपटा लें अपना जो भी घर का काम होता है। दिन में हो सके तो रेस्ट भी करें अपना, वो वैसे भी महिला के लिए और जो घर में बच्चा उसके लिए फायदेमंद होगा। पूरी डाइट लें। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, मौसम में जो है मरीजों की संख्या अस्पताल में जो है दुगनी होती जा रही है, वो चाहे खांसी, जुकाम, बुखार या फिर वायरल की मैं बात करूं, वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके से अब स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अस्पताल में ये हाँ बढ़ी है, कुछ संख्या बढ़ी है। तो उसमें हमने यहाँ पर एक अलग से एक ORS कॉर्नर भी किया हुआ है, जहाँ पर पानी और ORS के पैकेट रखे हुए हैं। जो भी आदमी, जो भी चाहे, कोई भी गुरुग्राम से आने वाले जो भी मरीज है या उनके रिश्तेदार जो भी आते हैं, वहाँ पर आप पानी और ORS का पैकेट लें और पिए। अच्छी बात है, ORS का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वैसे भी फ़ायदा ही करेगा। और जो मरीज़ है उनको तो बिल्कुल ही लेना चाहिए, जिनको दस्त की या उल्टी की शिकायत है उनको तो ORS हर हालत में लेना चाहिए। वो एक तरह से आपके लिए रामबाण साबित होता है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ सीएमओ गुरुग्राम, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि बदलते हुए मौसम के बीच एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है और इसी के साथ साथ एहतियात जरूर बरतें और सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो बाहर निकलना अवॉइड करें। यदि जरूरी काम से बाहर जाते हैं छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ एक पानी की बोतल भी अपने साथ जरूर रखें, जिससे कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो संतुलित किया जा सके। और आने वाले समय में लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और आज महेंद्रगढ़ जिले की तापमान की बात करें तो 44 डिग्री को पार
कर गया है। ऐसे में डॉक्टर्स के द्वारा भी लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि दोपहर के समय में घर से बाहर ना निकले, और यदि दोपहर के समय घर से बाहर निकलते हैं तो सूती कपड़े या तौल का प्रयोग जरूर करें। वही मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 3 और 4 दिनों के अंदर तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल जो है लू और गर्मी का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि सर कितनी गर्मी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है जी, 5-7 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे काफी लोगों को राहत थी, लेकिन अब जो है कम से कम 40 या 42 डिग्री तापमान है। और यहाँ पर जो है सुबह से और शाम तक अपने जो सुबह जो हैं ग्राहक आ जाते हैं हमारी दुकानों पे, उसके बाद में दोपहर में तो बिल्कुल भी कोई भी ग्राहक नहीं आता, और शाम के टाइम में जाकर फिर ग्राहक आते हैं। दिन में इतनी धूप पड़ती है, अब बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और किसी तरह के भी कोई कपड़ा वपड़ा लेकर के ही सिर के ऊपर डाल करके निकला जाता है, नहीं तो निकलते नहीं है जी। और सुन्नापन रहता है, मार्केट में पूरे में सुन्नापन रहता है, कोई दिखाई नहीं देता जी। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर गर्मी कितनी पड़ रही है और क्या कहना चाहेंगे। गर्मी पूरे कड़ाके की है, जिसके चलते इतनी गर्म लू और हवाएं चल रही हैं कि उगाड़े शरीर बाहर आना भी मुश्किल है। बाजार में आना, सोमवार का दिन था, कार्य दिवस होने के चलते बाजार में आना मजबूरी हो गया था। मन ये करता है कि घर से बाहर ना निकलें, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है, और कोशिश ये होती है कि दोपहर से पहले काम निपटा के वापस घर चले जाएं। जी। तापमान की हम बात करें तो कितना तापमान होगा महेंद्रगढ़ जिले? तापमान 43 डिग्री के करीब मेरे फोन में दिखा रहा था, जिसके चलते जब मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो हाथ पैर जलन सी महसूस होती है, और गला बार बार सूख रहा है। पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। गांव में जाते हैं तो वहां पर बिजली के भी कट लग रहे हैं जी। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करने की। सर क्या कहना चाहेंगे, आप दुकानदार हैं, गर्मी कितनी पड़ रही है और ग्राहक की पे भी कितना नुकसान हो रहा है। ये तो सुबह सुबह ग्राहक आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम बाजार चल जाता है, लेकिन हमें शाम तक कोई फिर ग्राहक नहीं आते, सब मार्केट सुननी रहती है। मैं इस मौसम को देखते हुए यही कहूंगा, यही उम्मीद करता हूं कि पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था सकोरे रखे जाए, ताकि पक्षियों को भी गर्मी तो लगती है जी। बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो हमें साफ तौर पर बता रहे थे कि तापमान जो है वो इतना बढ़ गया है कि उससे दुकानदारी पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि दोपहर के समय में तो बाजार जो है वो बिल्कुल सुन्ना हो जाता है। तो ऐसे में जो दुकानदारी है वो प्रभावित हो रही है। लोग अपने कार्य के लिए सुबह या शाम के समय ही आते हैं और दोपहर के समय में घर पर रहते हैं। मौसम विभाग के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि तापमान ज्यादा होने की वजह से लोग जो हैं वो बहुत जरूरी कार्य हो तो ही घर से निकले, अन्यथा वो घर पर ही रहे। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। नूह में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। गर्मी के साथ साथ गर्म हवाएं यानी कि लू भी चल रही हैं। लू चलने की वजह से जो आम जनजीवन है अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। इसके अलावा घनी गर्मी की वजह से भी नूह की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। नूह के तापमान की हम बात करें तो आज का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना भी दुर्भर हो रहा है। वहीं हम गर्मी की बात करें तो गर्मी की वजह से इंसान पशु पक्षी हैं, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा घनी गर्मी की वजह से जो लोग हैं घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और निकल पा रहे हैं, क्योंकि घनी गर्मी है। गर्मी की वजह से लोग इसीलिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और साथ साथ जो लोग हैं वो भी घरों से बाहर इसी वजह से नहीं निकल पा रहे हैं। STV हरियाणा न्यूज के लिए नूह में